आज भारत में हर तरफ G20 हो रहा है। हर किसी के जुबान पर G20 है। हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर G20 है क्या और क्यों G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। G20 की मेजबानी से देश को क्या फायदा होगा, आज हम आपके इन सब सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब पहले आपको बताते हैं कि G20 क्यों हो रही है। उससे पहले ये भी जान जाइए कि G20 को G20 क्यों कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जैसे जीवीसी है वैसे ही G20 है। जी हां, 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की शुरुआत की गई थी। इस बैठक में पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, लेकिन बाद में और भी कई मुद्दों को शामिल किया गया। G20 समिट में भारत का क्या रोल है, इससे देश को क्या फायदा होगा, इन सवालों का भी जवाब दे रहे हैं। G20 में भारत की भूमिका क्या है, ये भी बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि नवंबर 2022 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में लग गया, जुट गया, डट गया। 1 दिसंबर 2022 से देश भर में इससे जुड़े कई कार्यक्रम शुरू किए गए, जो 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेंगे। यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के बाद भी भारत में इससे जुड़े कार्यक्रम चलते रहेंगे। G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका बताने से पहले यह बताना जरूरी है कि आखिर G20 है क्या और इसकी शुरुआत क्यों हुई। पहले बताते हैं कि क्या है G20। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, ये 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, उसका प्रमुख काम किसी विषय विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। G20 के सदस्य कौन कौन से देश हैं, ये भी जानना चाहते हैं? तो लीजिए, लगे हाथ हम आपको ये भी बता देते हैं। G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करते हैं। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों यूएन, आईएमएफ, डब्ल्यूयूबी, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी और ओईसीडी और क्षेत्रीय संगठनों एयू, एयूडीए, एनईपीएडी और आसियान की पीठों के अलावा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से आईएसए, सीडीआरआई और एडीबी को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में
आमंत्रित किया गया है। G20 में शामिल देशों का प्रभाव क्या है, इस पर भी आपको जानकारी देते हैं। G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की जीडीपी में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% तक की हिस्सेदारी है। G20 की कब और क्यों हुई थी शुरुआत, अगर आपके मन में है ये सवाल, तो ये जवाब है आपके लिए। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडे में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई, तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले इस समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को शामिल किया गया। इस तरह से इन देशों ने वाशिंगटन में 2008 में अपनी पहली बैठक की। वर्ष 2009 और 2010 में G20 की 2 बैठकें हुई। अब तक G20 की कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ये सब जानकारी आपके लिए है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि G20 क्या है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के लिए देश भर में 56 आयोजन स्थल हैं, जहां 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। G20 में भारत की भूमिका क्या है? G20 सम्मेलन में 3 स्तरों पर भारत की जरूरत है। पहली, वैश्विक, जहां भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना है, जिसकी लंबे समय तक छाप छोड़ना भी एक मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही विकासशील देशों के सरोकारों को आगे बढ़ाना और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी, क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत ही है। इस वजह से दक्षिण एशिया के बाकी देशों के हितों को, जो G20 का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, घरेलू, आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। सिर्फ भारत को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत की घरेलू माहौल में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। G20 में भारत किन मुद्दों पर देगा जोर, ये भी आपका सवाल हो सकता है। ये भी बता देते हैं। भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत की अपनी कोशिशों पर ध्यान फोकस करने की उम्मीद है। पहली महत्वपूर्ण चर्चा जो होगी वो जलवायु संकट पर होगी। भारत से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा का नेतृत्व करने की जो उम्मीद विश्व ने रखी है, भारत उस पर खरा उतर रहा है। इस साल जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी तबाही मची है। इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। भारत के अलावा कई और देश भी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत का ध्यान विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर केंद्रित करने पर है। वित्तीय विनियमन और आर्थिक विकास पर चर्चा हो सकता है। भारत दुनिया के लिए एक देश से ज्यादा एक बाजार है, जहां अपनी दुकान लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। इसका नतीजा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वयन के लिए जोर दे रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल का आइकन जरूर दबा दें। लेते हैं आप सबसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।